दोस्तों, जब से चंद्रयान प्रत्विश से चांद के तरफ रवाना हुआ है, तब से ही लगातार कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अभी हाल फिलहाल एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसने शेयर की है। चंद्रयान प्रत्विश से ज्यादा दूरी पर नहीं था। रात को करीब 12 बज रहे थे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तो इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों के बीच हलचल होती है। वैज्ञानिक अचानक चंद्रयान 3 के इंजन को चालू करते हैं। कहा जा रहा है कि करीब 31 मिनट तक इंजन को चालू रखा गया। उसके बाद चंद्रयान 3 ने ऐसा काम किया जिसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े हो गए। इस काम को अंजाम इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक दे रहे थे। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसरो को रात में ही चंद्रयान 3 के इंजन क्यों चालू करने पड़ गए, और उसके बारे में इसरो ने रात में ही ट्वीट करके जानकारी भेज दी। आज चंद्रयान पृथ्वी और चांद के बीच बहुत तेज रफ्तार से चंद्रमा के तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई के दिन इसरो का रॉकेट पृथ्वी से लेकर निकला था। उस रॉकेट का काम इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाना था। उसके बाद उस रॉकेट का मलबान नीचे गिर गया। 14 तारीख से लेकर अब तक पृथ्वी की कक्षा में ही ये राउंड चक्कर लगा रहा था। 15 जुलाई के दिन इसने पृथ्वी के चारों ओर पहला राउंड पूरा किया था। 17 जुलाई को यमोसा फिर पृथ्वी का एक राउंड पूरा करने के बाद दूसरे राउंड में प्रवेश करता है। उस समय भी वैज्ञानिक इसके इंजन चालू करके इसे दूसरे राउंड में डालते हैं। इसके एक दिन बाद यह अगले राउंड में यानी तीसरे राउंड में प्रवेश कर जाता है। फिर 20 जुलाई का दिन भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन भी वैज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके चौथी का खसा में डाल देते हैं। 14 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर पूरे 5 राउंड कर लिए थे। अब चंद्रयान 3 बिल्कुल सही सलामत पृथ्वी के 5 राउंड पूरा करके तैयार हो गया था पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ने के लिए। रात में करीब 12 बजे वैज्ञानिक उसके इंजन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर्स में फायरिंग की। से चंद्रयान 3 के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी उस समय इसरो इतिहास लिख रहा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने बाउमली रॉकेट का प्रयोग किया था। वह भारी भरकम रॉकेट बादलों को चीरता व इसको पृथ्वी की ऑर्बिट में लेकर गया था। अभी हाल फिलहाल इसकी स्पीड की बात की जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम को ऑन करके थ्रस्टर्स के माध्यम से इसे कंट्रोल करते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे छोटे छोटे इंजन की मदद से इसे अपोजिट दबाव देकर इसे चांद के कक्षा में डाल दिया जाएगा। इस वक्त वैज्ञानिक पल पल की जानकारी रखेंगे, क्योंकि चंद्रयान के लिए ये दिन भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छूटा करते जाएंगे और चंद्रयान अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता जाएगा। ये प्रोसेस भी काफी दिन का होगा। फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद पर कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन ये चांद के बहुत नजदीक यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। फिर इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। ये सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के ये 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। इस फेज में आकर अच्छे अच्छे मिशन भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतरना होता है। इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण लगाते हैं जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते हैं, जिसे थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजी के ऊपर धक्का देते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड कम होती जाती है। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड से धीरे धीरे घटाकर 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 2 मीटर प्रति सेकंड लेकर आई जाएगी। जिस वक्त यह अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार को बहुत ज्यादा घटाकर बहुत ही कम स्पीड पर लेकर आया जाएगा। जिस वक्त यह अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त यह अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है कि उसे इस मुश्किल वक्त में कैसे फैसला लेना है। इसरो की इसी तकनीक के दुनिया दीवानी हो गई है। यह एडवांस तकनीक इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि यह इसरो के वैज्ञानिकों ने यह तकनीक इसलिए लगाई है क्योंकि वहां पर सेकंडों में खेल होता है।
अगर इससे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कमांड देंगे तो कमांड को पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ का, इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा, और एक बार यह सही से लैंडिंग कर गया तो इंडिया का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। जंतु जाकर अपना बसेरा बना लेते, लेकिन चंद्रमा पर आखिर उन भयानक गड्ढों के अंदर क्या है, ये सवाल वैज्ञानिकों को भी बहुत परेशान कर रहा है। इसके लक्ष्य को सेट कर रखा है, यानी कि इसको वहां जाकर सबसे पहले किस बात के ऊपर रिसर्च करना है, और इस बार वैज्ञानिकों ने खासकर इसके अंदर एडवांस उपकरण लगाए हैं ताकि किसी भी हालत में इसके साथ कोई घटना ना हो। वैज्ञानिकों ने 3 से 4 साल जी जान लगाकर मेहनत से इसे चांद पर भेजा है। किसी भी दूसरी दुनिया में अंतरिक्षयान भेजना कोई आसान काम नहीं होता है। उसके लिए सैकड़ों वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत पीछे लगी होती है। कई अथक प्रयास किए जाते हैं, उसकी सैकड़ों बार टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही उसे दूसरी दुनिया में उतरने के लिए रवाना किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जरूर चांद की जमीन पर उतर जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।